ओके गाइस, सो गाइस आपको पता है कि आज हम स्टोरी टेलिंग शुरू करने वाले हैं। सो एवरीबॉडी इज रेडी रेडी फॉर दैट? शुरू Yes, करें? sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. गाइस, Yes, तो sir. स्टोरी टेलिंग को शुरू किया जाए। वेट अ मिनट। चलिए गाइस, फाइन गाइस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टोरी टेलिंग। गाइस, स्टोरी टेलिंग में होगा क्या, वैसे तो आपको ऑलरेडी आता है, तब भी देखते हैं। आप में से हर एक बंदे को कम से कम इतना पता हो कि वो उसके साथ जो हुआ वो अंग्रेजी में कैसे बोले। सपोज देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है और यहां पर एक लड़का है। अब इन दोनों को आपस में बातें करनी है। अब ये जो बातचीत है, बातचीत कॉन्वर्सेशन कहलाता है। लेकिन मान लो कि इस लड़की के दिमाग में यहां पर कुछ ऐसे मैटर है जो हुए इसके साथ, कल हुआ, परसों हुआ, जो भी इसके साथ हुआ। अब ये इसको जब सुनाना चाहेगी तो वही हो जाएगा स्टोरी, और उसी को इसको बताना है, स्टोरी टेलिंग। कोई और आ रहा है, मैं उनको ले लूं जरा। कैसे फटाफट आ जाइए आप लोग। तो स्टोरी टेलिंग का आप फंडा समझ चुके हैं। अब हमें करना क्या होगा, मान लो कि आप किसी को भी अपनी कहानी सुनाते हो। जब आप पहली मुलाकात करोगे दोस्तों, तो पहली मुलाकात में आप प्रेजेंट के अंदर ज़्यादा बातें करते हैं कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो। लेकिन जब आप दूसरी मुलाकात करोगे तो फिर बंदा कुछ ना कुछ सुनाता है, या तो ऑफिस में कुछ हो गया या घर पे कुछ हो गया। अब इसके लिए 4 चीज़ें आपके पास है, 4 सिचुएशंस है। तो चारों पे हम डील करना शुरू करते हैं गाइस, देख लेते हैं। सिचुएशन नंबर 1, आपके सिचुएशन टोटल है 4, लेकिन अभी हम सिर्फ एक को देखेंगे और वही इतना खतरनाक है, उसी में सब कुछ हो जाएगा। जो नंबर 1 सिचुएशन है गाइस, इसके अंदर है कि जो भी बंदा है, मान लो हम में से कोई भी एक सब्जेक्ट है, हम सारे ही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ने किसी भी पास्ट टाइम में जो भी, एक मिनट, जो भी एक्शन परफॉर्म किया, ये हमारा सिचुएशन है। जो भी उसने परफॉर्म किया, मान लेते हैं कि, मान लीजिए कि यहां पर एक लड़की है, ये हमारे लिए सब्जेक्ट है, इसका नाम कुछ भी हो। अब इस लड़की ने, मान लो कल की बात है, पास्ट टाइम का मतलब यस्टरडे हो सकता है, डे बिफोर यस्टरडे हो सकता है। तो कल इस लड़की ने मान लो कि इतने सारे काम किए, इसने बहुत सारे काम किए। तो जब सब्जेक्ट ने किसी भी पास्ट टाइम में, चाहे ये कोई यस्टरडे हो या पिछले हफ्ते की बात हो, जो भी एक्शन परफॉर्म किया, इसने कुछ भी किया। अब आप हिंदी पे नहीं जाएंगे कि लास्ट में इसके आ, ई, ता, था, ती, थी, हिंदी पे नहीं जाएंगे। एक सब्जेक्ट ने कुछ भी किया, मान लो इस सब्जेक्ट ने, इस लड़की ने कल किसी को थप्पड़ मार दिया, इस लड़की ने कल एक नोटबुक खरीदा, इस लड़की ने कहीं पर एडमिशन लिया, इस लड़की ने मान लो कि कोई गाड़ी खरीदी, ये बस में चढ़ी, ये ऑफिस गई, इसने अपने बॉस को कुछ सुना दिया, कुछ भी इसने किया हो। अब वो किसी भी भाषा में हो, आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला है। जो आपका पास्ट टाइम है, या आप इधर दिखा दें या आप शुरू में भी दिखा सकते हैं। अब इस पर आपको कैसे स्टोरी सुनानी है, आप देख लीजिए। पूरी कहानी मैं आपको सेकेंड फॉर्म में सुना रहा हूं। मान लो कि मुझे ऐसा बोलना है कि कल मैं पार्क गया, तो मैं कैसे बोलूंगा? कल मतलब यस्टरडे, आप ऑडियो ऑन कर सकते हैं। यस्टरडे मैं पार्क गया, अब कैसे? आई वेंट टू पार्क, ठीक है, बिल्कुल सेकेंड फॉर्म है। आपको बोला है कि मैं बेंच पर बैठ गया, तो कैसे बोलेंगे? I sat on the I bench. Sat down on the bench. ऑन द बेंच, ठीक है, फाइन। मैंने एक लड़की को देखा, कैसे होगा? I saw a girl. A girl. I saw I a saw a girl. girl.
वो मेरे पास आई, शी She came to me. she She came to came to me. वो भी बेंच पर बैठ गई, she She also sits She also sat down Exactly. on the हाँ bench. जी, she also sat on the on the bench. bench. मैंने उसको देखा, I saw him. Saw I her. saw her, या ऐसा कर देते, मैं एकदम खास नजर कर देते, मैंने उसकी ओर देखा, I looked कर देते, I looked at her, I looked at her. उसने भी मुझको देखा, she She also also looked She at me. also looked at me. at Look me. me. At me. उसके बाद वो खड़ी हो गई, After that, That he is stand up. stood up, she stood up, Stood up. stood up. वो वहां से चली गई, she She went went from She there. went away, He went away. went away She from went from there. हमें एक अवे लगाना पड़ता है, अगर हमें ये पता ना हो कि कहाँ गई तो अपनी तरफ से अवे लगाना पड़ेगा। अगर पता होता कि घर गई तो हम अवे नहीं लगाते, अवे लगाना पड़ेगा। शी वेंट अवे फ्रॉम, पता नहीं कहाँ। हाँ, लेफ्ट भी कह सकते। अब आप इसके अंदर देखिए कि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे। सब्जेक्ट कौन है हमारा? आई है, साफ दिखाई दे रहा है। अब इस आई ने क्या किया? जाने का काम किया। कौन से फॉर्म में है ये? सेकंड फॉर्म में। आई ने दूसरा काम किया बैठने का, सेकंड फॉर्म। बैठने का। तीसरा काम किया एक लड़की को देखने का। उसके बाद हमने एक और सब्जेक्ट की बात की, वो सब्जेक्ट है शी नाम की कोई सब्जेक्ट है। शी ने क्या किया? आने का काम किया, सब आपको दिखाई दे रहा है। शी ने क्या किया? उसने भी बैठने का काम किया। ओके, फिर आई नाम का जो बंदा है उसने कौन सा काम किया? देखने का काम किया। देखने का काम किया। तो कुल मिलाकर जितने भी हमने एक्शन परफॉर्म किए वो सब सेकंड फॉर्म है। ए टू जेड हमारा सेकंड फॉर्म है। इसमें ना कोई वाज है ना कोई वर है। हिंदी में हम नहीं जाएंगे, कैसे समझेंगे? अगर यहाँ पर कोई बंदा तमिल तेलुगु जानने वाला अगर हो, उसको हिंदी नहीं पता तो कैसे समझेगा? वो ऐसे समझेगा कि एक सब्जेक्ट उसने जो किया, जो डन, सेकंड फॉर्म, मारा सेकंड फॉर्म, पकड़ा सेकंड फॉर्म, जो भी किया सेकंड फॉर्म। तो कोई प्रॉब्लम आपको सेकंड फॉर्म में? नहीं सर। ठीक है। थ्री आल्सो बाद में लग सकता है क्या? सी आल्सो सेट ऑन द बेंच। हाँ, इसमें सारे एक्शन का क्रिया होगा, है ना सर? हाँ, इसमें मतलब जो उसने किया, मुझे बस चाहिए कि कल एक पास्ट टाइम में जो भी परफॉर्म हुआ, कुछ कंटिन्यूटी नहीं है, सिर्फ वन टाइम एक्शन है, टक ऐसा हो गया, वो है सेकेंड फॉर्म गाइस, याद रखिएगा। अब इस पर हमें कहानी अगर बोलनी है मान लो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये आपका घर है, होम है ये। ओके, अब आप में से कोई एक बंदा सिर्फ सेकेंड फॉर्म में बिना वाजवर लगाए हुए क्या वो 5 से 10 चीजें गिनवा सकता है उसने जो परफॉर्म किया बिना वाजवर लगाए हुए? आप में से कोई है? यस सर। चलिए Yes sir. एक एक करके सब। रमन को पहले सुनते हैं, कोई वाजवर नहीं चाहिए, सिर्फ सेकेंड फॉर्म बताइए। Okay sir. Today I got up early in the morning. After that I went to gym. Then I kept taking exercise half an hour. After that I went to back my home. Then I took 4 whole egg. After that I went to my farmhouse. Then I am watching your videos. करेक्ट, ठीक है। अभी वाला तो चलो प्रेजेंट का था, आई एम वॉचिंग, बाकी इन्होंने करेक्ट बोला। रमन दीप की रमन प्रीत, क्या नाम है आपका? Ramanpreet sir, you can say Raman. रमन। अच्छा, रमन के टोन को सुन के मुझे जसप्रीत की याद आ गई। याद है जसप्रीत Sir, वैसी? Yes sir. Yes Sir, sir. Yeah. I also Punjabi sir. Yeah. तो कम ये एग बड़ा वैसे तो अच्छा साउंड करता, बट आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। और किसने कहा था? सुनीता जी आपने कहा था? कोई जो बता सके? जस्ट सेकंड फॉर्म जी। Me also sir. I got up 6 o'clock early morning. I freshened up. After that, I went to kitchen and made tea for me, and I drank tea. After that, I sat on the couch and watching your videos. अच्छा, ये वॉचिंग कैसा रहा? मतलब देखना शुरू किया। I started watching your. वॉचिंग, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है।
इन्होंने ड्रंक बोला, ड्रंक सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। Drank also. ड्रैंक। थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए अंकिता देन धारिका। अंकिता बताइए, सेकंड फॉर्म में कुछ भी बताइए। Yes, sir. Yesterday I got up at 6 o'clock, and after that I did हम्म, I do gym, and after that I watched video, and after that I cooked food, and after that I went to a park with friend, and after that I attended lecture, and yeah, that's it, sir. दैट्स फाइन। यानी कि कुल मिला के सेकेंड फॉर्म सबके समझ में आया हुआ है। धारिका एक बार 2-4 चीजें जो आपने किया होगा सेकेंड फॉर्म। Around 6 o'clock in the morning, I went to class. Then I came back to my home. Then I attended Chandan sir's class. Then I went to temple. Then I cooked food for my family. I attended my son's online class. दैट्स लवली। अब गाइस मैं समझा दूं, खासकर जितेंद्र को समझा दूं, या जो बहुत धीरे धीरे आराम से नोट्स बना के चलते हैं उनको बता दूं कि आपको करना क्या है। ये तो आज ही खत्म हो गया सेकेंड फॉर्म। होता क्या है, मान लीजिए जितेंद्र आप अपने घर पे हैं। एक मिनट, कोई और आ रहा है गाइस, ये बहुत लेट लोग आते हैं। एक मिनट जरा। आई वाज सेइंग कि आप घर पे हैं, अब घर से आप अपने बैंक चले गए। जी सर। और बैंक में काम करके मुझे लगता है फिर घर ही आते होंगे। 3 ही काम है आपका। जी सर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बंदा कैसे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेगा। ये रहा घर, घर पे वो सुबह उठेगा, उसके बाद कुछ तो किया होगा ना बंदे ने, कुछ तो करेगा यार। ये टोटल चीज उसका पास्ट है, सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गोविंद ध्यान देना, गोविंद नया धीरे धीरे चलता है, गोविंद ध्यान देना, सेकेंड फॉर्म है। तो आपने सब कुछ बोला, अब आप बैंक गए, बैंक में आपने जो भी परफॉर्म किया उतनी देर में, आप कुर्सी पर बैठे, आपने कोई फ़ोन रिसीव किया, आपने कितने कस्टमर्स को डील किया, आप अपने ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में गए, आपने लंच किया, जो भी परफॉर्म किया ये भी सेकेंड फॉर्म है गाइस। फिर आप घर आए, घर आकर आपने जो किया ये सब सेकेंड फॉर्म है। तो जब आप नोट्स बनाना तो रोज आप क्या करना जितेंद्र, रोज आपने कैसा घर अपना दिन बिताया ना उसको एक बार रिकॉर्ड जरूर करना। जैसे आप ऐसे डेट बोलना कि अच्छा 27 तारीख में मैंने क्या किया, मैं बोलने जा रहा हूँ, ऐसे ना खुद ऑडियो एक रिकॉर्ड करना, जरा भेजना मुझे ऑडियो कि फ्लो क्या आ रहा है। अच्छा, जो लोग ये पहले से जानते तो सारे लोग हैं, उनको इसमें कुछ ऐड करना है। अब ऐड क्या करना है देख लेते हैं। इसके अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका सब्जेक्ट, इसके साथ लगाना है स्टार्टेड, और वर्ब में क्या लगा देना है आईएनजी। कैसे देख लीजिए। मान लीजिए, एक मिनट जरा, सपोज दैट कि यहां पर एक लड़की है। अब ये लड़की ये तो कह रही है कि कल मैं ऑफिस गई, इसने सेकेंड फॉर्म के अंदर बोल दिया कि भाई मैं ऑफिस चली गई, ठीक है, सीधा सेकेंड फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म का मतलब है कि उसने एक्शन को परफॉर्म कर दिया। लेकिन अब इस लड़की को कुछ ऐसा कहना है कि जब मैं ऑफिस गई तो ऑफिस में इसने अचानक किसी काम को करना शुरू कर दिया, मतलब कुछ ऐसा था जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मान लो कह रही है कि अच्छा मैं टाइप करने लगी, यानी कि टाइप किया नहीं, खत्म नहीं हुआ कि एकदम डन। इसको कहना है कि अच्छा मैंने टाइपिंग को स्टार्ट कर दिया, पता नहीं वो कब खत्म हुआ होगा ये नहीं पता, इतना पता है वो जो टाइप करने का जो प्रोसेस था भैया वो शुरू हो गया। उसी तरीके से मान लो ये लड़की किचन में गई, तो किचन में गई ये सेकेंड फॉर्म है। गोविंद ध्यान देना बेटा, गोविंद ध्यान देना, किचन में गई, जी सर, किचन में गई ये सेकेंड फॉर्म है। अब किचन में इसने किसी एक्टिविटी को ना शुरू कर दिया, ये पता नहीं कि खत्म कब होगा, इतना पता है कि हाँ जी शुरू हो गया। अब मान लो कि वो क्या बोलते हैं, अदरक को क्रश करने लगी, कूचने लगी,
या हो सकता है कि कुछ चॉपिंग इसने शुरू कर दिया। तो इसने चॉपिंग किया नहीं, चॉपिंग चालू कर दिया। अब आप देखना, आप बैंक गए और बैंक में हो सकता है आपने कोई प्रोसेस चालू किया, पता नहीं कब खत्म होगा। अगर ये बोलना है भैया, तब तो आपको दिमाग लगाना होगा कि आपको स्टार्टेड का इस्तेमाल करना है। आप कैसे बोलेंगे? मान लो आप कहते हैं कि मैं किचन में गई, आई वेंट। अगर आप ऐसे मोशन करके दिखाते हो तो इंसान इनटू भी लगा देता है, वेंट इनटू द किचन, तो आप टू भी लगा सकते हैं। आई वेंट इनटू द किचन। आपको बोलना है कि मैं चाय बनाने लगी, चाय बनाई नहीं, चालू कर दिया। तो आई स्टार्टेड मेकिंग टी। ये फर्क है। अगर कोई कहता है कि अच्छा आई मेड टी, कोई कहता है जी मैं तो ये बोलूंगा आई मेड टी, तो मेरे पास मैसेज क्या आएगा? मेड टी का मतलब आएगा कि वन टाइम एक्शन, डन, चाय बना लिया जी। स्टार्टेड वाली फीलिंग में क्या आएगा कि अच्छा लड़की गई और फिर उसने प्रोसेस चालू किया। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला इसमें हेलो, क्या क्या करें? आर यू सेइंग समथिंग? चलो, व्हाट आई वाज सेइंग, आपने बोला सर जो ये स्टार्टेड का, बोलिए ना, बोलिए। स्टार्टेड का जो शुरू होता है, जब सर जो स्टार्टेड होता है वो कुछ देर के लिए होता है, और जो मेड टी होता है वो तो डन हो गया। हाँ, ये डन हो गया। यही डिफरेंस है ना सर? स्टार्टेड का मतलब है कि आपने प्रोसेस चालू किया, बट ये पता नहीं कि खत्म कब हुआ। सिर्फ इतना आप दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने तो जी वो टाइपिंग शुरू कर दी थी, बस इतना दिखा रहा है, इतना मैसेज देना है। जैसे आपको अगर ऐसे मैसेज देना है कि कल एक लड़की मेरे पास आई, आप बोलोगे क्या? यस्टरडे अ गर्ल केम टू मी, मेरे पास आई, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, कैसे बोलोगे? She caught my collar. शी कॉट माई Collar. कॉलर, आई थिंक स्पेलिंग गलत है, कॉलर। अब आपको कहना है ये आई सेकंड फॉर्म, पकड़ा सेकंड फॉर्म। आपको कहना है कि वो मुझे थप्पड़ मारने लगी। अब क्या कर लोगे भाई? She started slapping me। तो इससे ये मैसेज जाएगा कि अच्छा पकड़ा, उसके बाद उसने कुछ प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया, चालू कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू नहीं बोलेंगे, स्टार्ट कर दिया मारने का प्रोसेस। तो ये हथियार आप तभी लगाओगे जब आपको ये दिखाना हो। ओके, जैसे आपने बोला कि मेरा बॉस मेरे पास आया, माई बॉस केम टू मी, और मुझे डांटने लगा, यानी कि प्रोसेस चालू कर दी। स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी। मैंने यहाँ दोबारा ही नहीं लगाया क्योंकि हम एक बार बॉस कह चुके हैं, तो दोबारा ही लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस ही आया और बॉस ही डांटने लगा। ओके, सर प्रेजेंट में तो स्टार्ट ही आता है, स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये रोज होता है, मान लो आप बोलो कि जी मेरा बॉस जी रोज आता है और रोज डांटने लगता है जी, क्या करोगे? माई बॉस कम्स टू मी and starts scolding me daily। रोज ही आता है जी, रोज ही डांटने लगता है। ये फर्क है। इतना बेहतरीन आइटम है। जैसे आप बोलो प्रमोद जी हैं क्या, वो दिल्ली पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वालों के लिए मैं बोल दूं कि आप बोलो कि जी एक महिला थाने में आई और जो रोने लगी, इतना बोलना है। तो एक महिला थाने में आई, अ लेडी came to the police station and started crying। क्योंकि आप एक स्टोरी टेलिंग सीख रहे हैं, तो ये सिचुएशन बहुत जरूरी है, 100% यूज होगा। अभी सुनीता जी ने क्या बोला? स्टार्टेड वॉचिंग बोला था ना, ये सिचुएशन बहुत जरूरी है। तो एनी प्रॉब्लम इन स्टार्टेड वाला? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। समझ में आ गया? नो सर। ठीक है जी। जसप्रीत तुसी हो? यस सर। अच्छा, लो ये लड़के पंजाबी बोला करो यार, अच्छा लगता है। ओके, अब है सब्जेक्ट है। अब इसमें एक और चीज हम लगा रहे हैं, इसका नाम है केप्ट ऑन। अब इसमें वर्ब में लगा देते हैं आईएनजी प्लस इसका जो अपना ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। एक मिनट, अब ये सिचुएशन कब होगा पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। मान लेते हैं कि ये है वो भाई साहब, लड़का है ये, देयर इज अ बॉय। एक लड़की आई,
ये लड़की आई और लड़की ने मान लो कि इसको गाली देना शुरू किया, प्रोसेस चालू कर दिया। ठीक है, हम स्टार्टेड लगा देंगे और ये कंटिन्यूसली 5 मिनट तक इसको गाली देती रही, रुकी नहीं। अब हो सकता है ये चीज मुझे दिखाना हो, तो अब मुझे 3 डायलॉग बोलने हैं कि लड़की आई, गाली देना शुरू किया और जी 5 मिनट तक तो देती रही गाली। 3 सेंटेंसेस है, कैसे होगा देखते हैं। मान लो ऐसे बोला कि कल एक लड़की आई, yesterday A girl came. A girl came. A girl came. मान लो मेरे पास आई, came to me. A girl came to me. And she started abusing me. And मान लो ऐसे लगा, came to me and she started abusing me. And she kept on abusing for 5 minutes. इस तरीके से। तो इसका मतलब हो गया कि वो कंटिन्यू रहा। जैसे आप केप्ट ऑन लगाओगे ऐसा लगेगा कि कीप होता है ना, कहते हैं ना कीप इट अप, सुना होगा कीप, तो कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट है, यानी कि वो कंटिन्यू रहा। सर जब हम केप्ट ऑन करेंगे तभी हमें मेंशन करना होगा क्या 5 मिनट 10 मिनट्स मतलब? अगर नहीं बोलेंगे तो पता चलेगा कि पूरे दिन साल गाली देती रही, हमें बताना पड़ेगा कितनी देर तक। या फॉर का मतलब वो तक वाली फीलिंग देता है, जो फॉर है ना, ये कोई के लिए और ये से नहीं है, ये तक वाली फीलिंग देता है। शी केप्ट ऑन अब्यूजिंग फॉर 5 मिनट्स, यानी कि ये 5 मिनट तक ये फीलिंग देता है। अब अगर मुझे बोलना है कि जैसे कि एक गुंडा फायर करने लगा, फायर करने लगा और वो 15 मिनट तक फायर करता रहा, तो कैसे होगा? गुंडा क्या है गुंडे की इंग्लिश? गून। चलो गून, बहुत सारे नाम है, गून है, आई थिंक हुलीगन भी है, मिसक्रिंट भी है, यू नो बहुत सारे। तो अ गून फायर करने लगा, started firing and kept on firing for 15 minutes. अच्छा 15 मिनट था ना, ठीक है, for 15 मिनट। ये है आईएनजी तो प्रेजेंट और दोनों में लगता है ना जी, दोनों में। अगर आप ऐसा बोलो कि मेरी वाइफ मुझसे लड़ने लगती है और आधे घंटे तक लड़ती रहती है, अभी रूटीन हो गया, अब क्या करोगे भाई? माई वाइफ स्टार्टेड, अब स्टार्ट्स बोलना पड़ेगा। स्टार्ट्स मान लो क्वेरल करती है, स्टार्ट्स क्वेरलिंग विद मी एंड कीप्स ऑन क्वेरलिंग फॉर हाफ एन आवर, है आधे घंटे तक, हाफ एन आवर। तो कहने का मतलब है कि जो हम बदलेंगे वो इधर बदलेंगे, स्टार्टेड ये सब हम बदल सकते हैं, हम आईएनजी नहीं बदल सकते। ये क्लियर है? ये नहीं बदल सकते। तो प्रेजेंट में ऐसे, पास्ट में सेकंड फॉर्म। सर ऑन ना लगाऊं, कीप स्क्वेरलिंग फॉर हाफ एन आवर? चलेगा। आजकल तो बिना ऑन के भी चलता है, कोई बात नहीं। तो इसमें कोई दिक्कत? नो ठीक है, नो सर। ठीक है। अब क्या होगा? ये 3 चीजें हमने सीख ली, सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड और केप्ट ऑन। अब एक स्टोरी सुनाने के लिए दोस्तों हमें ना, आपको पता होगा कि पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग की जरूरत पड़ने लगती है। कई बार हम कुछ एक्शन नहीं करते हैं, तब भी हमें दिखाना होता है कि अरे यार कल ना मैं किचन में था और अचानक, तो सिर्फ इतना सा दिखाना कल मैं किचन में था, तो आपको पता है ना क्या होने वाला है? वाजवर होगा, लेकिन क्या होगा? विदाउट एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा। अब ये कहानी को शुरू करने के लिए काम आता है। आपने बोला कि अच्छा कल शाम को 6 बजे मैं अपने बेडरूम में थी, इतना बस बोलना है, तो कैसे होगा? Yesterday I was at 6 p.m. Yesterday at 6 p.m. I I was was in my bedroom. मैं अपने कल बेडरूम में थी। अब इसके बाद मुझे पूरी कहानी को शुरू कर देनी है, डैश 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 डैश, वो हम शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हमें वाजवर का जरूरत पड़ेगा कि yesterday at 6 p.m. I was in my bedroom। अब मैं इसमें आगे जोड़ दूं, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया, अब क्या होगा? Suddenly someone knocked the door। स्टोरी पे ध्यान दीजिए, खटखटाया सेकंड फॉर्म, जो हुआ सेकंड फॉर्म, मैं दरवाजे की ओर जाने लगा, अब मुझे ये बोलना है जाने लगा, अब क्या होगा?
I started started going towards the door. towards door. towards the door. अचानक मेरा फोन बजने लगा, अचानक Suddenly my Suddenly my phone started ringing. started ringing. एकदम स्टोरी का मजा लीजिए. started ringing. ठीक है. मैंने फोन पिक किया. I picked picked up the phone. picked the call. सर सडनली की जगह पे हम कम क्रॉस लगा सकते हैं ना? केम अक्रॉस तब होता है जब कोई चीज टकरा गया अचानक, मिलते हैं एकदम से। हाँ तब होगा। यहाँ पे वो केम अक्रॉस मजा नहीं आएगा। वो तब होगा कि मैं मार्केट जा रहा था और मैंने अपनी पुरानी वाली को देख लिया, तो आप वहां पर केम अक्रॉस लगा सकते हो। फाइन। एनीवेज I गाइस, can use all of sudden. ऑल ऑफ, हाँ जी, हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन, और भी लगाना पड़ता है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। कई इसके लिए तो बड़े बड़े इडियम फ्रेज, आउट ऑफ द ब्लू, कभी सुना होगा, आउट ऑफ द ब्लू है, बहुत सारे हैं, आउट ऑफ नोवेयर है, out of nowhere. बहुत सारे हैं, तो मैं आगे करा दूंगा। वर्ड्स मीनिंग पे अभी हम काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्द, एक आध हफ्ते होने दीजिए। फाइन गाइस, तो ये आप समझ गए। तो आप मुझे बताओ, एक कहानी जैसे आपको सुनानी है, और कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि कल शाम को मैं पार्क गया, सिर्फ इतना बोलना है। तो मैं कैसे बोलूंगा? I went to park. Today I went to I went to park. 6 p.m. I went to the park. I went to the park. The evening. हाँ गाइस, ये टाइम आप लास्ट में लगा सकते हो, मैंने बस शुरू में लिख दिया, आप लास्ट में लगा सकते हो। यस्टरडे इवनिंग आई वेंट टू, मान लो ठीक है, द लगा देते हैं, अगर कोई वही पार्क है जिसको सब पता है। आई वेंट टू द पार्क। ओके, ऐसे नहीं बोल सकते सर, yesterday at 6 p.m. हाँ हाँ बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। मतलब ये जो पास्ट टाइम है ना, इसको आप जैसे मर्जी दिखाओ, आप पूरा खोल खोल के दिखाओ। 6:10:32 पे मैं गया, पूरा दिखा सकते हो। एक वो अलग रख दो, या तो सेंटेंस के लास्ट में रख दो या शुरू में रख के खत्म करो। वैसे तो लास्ट में ही ज्यादा अच्छा रहता है। Yes. हाँ, तो आई वेंट टू द पार्क हो गया। अब मुझे बोलना है कि पार्क में एक खूबसूरत लड़की थी, सिर्फ इतना बोलना है। अब क्या होगा? In the park there was a beautiful girl. There was a beautiful girl in the park. अब शायद आपको याद हो पुरानी बात कि कोई बैठा है, खड़ा है, उसमें आईएनजी लगता है, क्लियर है ना, याद है ना? Yes sir. अब बताइए कि वो बेंच पर बैठी हुई थी, कैसे होगा? She was sitting on the bench. She was sitting on the bench. Sitting on the bench. Okay. मैंने उसको देखा। I saw her. I saw her. I saw her. I saw him. ठीक है, मान लो अच्छा नजर पड़ गई, मैंने उसको देखा, I saw her, और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, सब सेकंड फॉर्म है। एंड And I हाँ जी, एक तो आप गॉट भी लगा सकते हो। गॉट लगाओगे तो अट्रैक्टेड करना पड़ेगा। गॉट got attracted टुवर्ड्स हर। ओके, और नहीं तो एक मेरा पुराना डायलॉग है, गेट ड्रॉन टुवर्ड्स। ये आप इसका drawn towards her. तो ये अच्छे कुछ फ्रेजेज होते हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गेट का तो गॉट आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो या तो आप ऐसे बोल दो, गॉट गेट अट्रैक्टेड, लगाना ही पड़ेगा। हाँ हो गया उसके Get लिए, drawn. उसके अलावा कुछ चारा नहीं है। बिना गेट के कैसे होगा, ये करना पड़ेगा। एक दिन तो मैं गेट पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो जितने लोग हैं कि अगर आपको बोलना है कि मैं सिलेक्ट हो गया, तो आपको क्या I करना got पड़ेगा? selected. आपको गॉट लगाना, I got selected. आपको ऐसे करना पड़ेगा। मैं विवाहित हो गया, क्या करोगे? I got married. I got married. मैं एक्साइटेड हो गया, I got excited. क्या था स्पेलिंग? एक्साइटेड सही है? गलत। आई गॉट Yes एक्साइटेड। sir. तो ये आपको गॉट तो करना पड़ेगा यार। तो ये सर क्यों? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सर मतलब ये प्रेजेंट मोमेंट बताने के लिए है क्या? आई गॉट सिलेक्टेड। नहीं, ये है कि अचानक कुछ हो गया। प्रेजेंट में ऐसा नहीं था, बट अचानक समथिंग चेंज्ड, मतलब ये चेंज को दिखाता है। मान लो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। इसके साथ सडनली भी लगाने की जरूरत नहीं है ना सर? हाँ नहीं लगा सकते, बस सडनली लगाने से थोड़ा और होगा कि तुरंत ही ऐसा कुछ हो गया। सडनली का कोई नियम नहीं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, गेट आपके समझ में आ जाएगा। मान लीजिए देयर इज अ गर्ल,
अब ये लड़की मान लो अभी बहुत खुश है, बहुत एकदम हैप्पी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हैप्पी है। ओके, अचानक इसका फोन बजा। फोन बजा, जब इसने फोन रिसीव किया तो फोन पे इसको किसी ने बोला कि भाई मान लो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। किसी ने फोन पे बोला तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। अब आप ध्यान से देखना कि फोन रिसीव करने से पहले इसकी अवस्था कैसी थी? खुश, हैप्पी। जैसे इसने सुना, सुनते ही इसकी अवस्था में कुछ तो परिवर्तन हुआ ना। अचानक ये क्या हो गई होगी? उदास, शॉक्ड, अचानक हो गई होगी। तो इसको बोलते हैं कि चेंज, आपके स्टेट में चेंज। आप खुश थे और अचानक आप उदास हो गए, तो क्या बोलेगी कि मैं हो गई, तो आई गॉट। अब क्या हो गई वो दिखाना। अगर मान लो चकित हो गई तो या तो हम शॉक्ड दिखा सकते हैं, नहीं तो सरप्राइज दिखा सकते हैं। और वो भी शॉक नहीं बोलना है, पूरा ईडी लगाकर बोलना है, आई गॉट शॉक्ड। ये नहीं सोचना है कि इधर गॉट भी है इधर शॉक्ड भी है, ऐसा नहीं सोचना है। ये आपका पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म, आई गॉट, मैं हो गई। और ये एडजेक्टिव है। जैसे मैं नर्वस हो गई तो आप नर्वस बोलते हो, उसी तरीके से अगर आप सदमे वाली अवस्था में चले गए तो थर्ड फॉर्म में दिखाना है, ये एडजेक्टिव है। तो आप यूं समझो, अचानक अगर आप कुछ हो गए तो आप गॉट लगा दो। आप सिलेक्ट नहीं थे, अचानक सिलेक्ट हो गए तो आई गॉट सिलेक्टेड। तो ये हम किसी दिन चर्चा करेंगे, आज हम रहने देते। कुछ तो समझ में आ गया होगा ना? कुछ तो समझ में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। I got something. Yeah, fine. So here we go. Fine guys. तो हम कहाँ पर थे कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो हम एक स्टोरी टेलिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे अगर एक मोशन दिखाना है कि कल मैं ऑफिस जा रहा था, तब भी तो मैं वाजवर ही लगाऊंगा ना? लेकिन अब मुझे वाजवर में क्या लगाना होगा? आईएनजी लगाना होगा। मैं बोलूं कि कल मैं ऑफिस जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू ऑफिस यस्टरडे। अचानक किसी ने मुझे पीछे से टच किया, अचानक। touched me from behind, पीछे से टच किया। ओके, मैं रुक गया, I stopped. मैंने पीछे देखा, I stopped and turned back. हाँ, चलो मैं पीछे घूम गया, I turned back. वहाँ सर एंड नहीं लगा सकते बिहाइंड के बाद? क्या, कहाँ पर है? यहाँ पे सडनली? हाँ, लगाइए ना। नहीं, आप आई के बाद पहले सर एंड नहीं लगा सकते क्या? ए एन डी लगा सकते। मैं जानबूझ के अभी कनेक्टर्स ज्यादा नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं कनेक्टर अलग से सिखाने वाला हूँ, इसीलिए। चलो छोटा मोटा तो लगा ही सकते। एंड आई स्टॉप्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर एक एंड हो गया ना, छोड़ दीजिए। एंड आई स्टॉप्ड, एंड दो बार एंड, मजा नहीं आ रहा। समवन टच्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, आई स्टॉप्ड एंड टर्न बैक। वहाँ कोई नहीं था, अब क्या बोलेंगे? There was nobody. There was no anyone. अब मुझे यहाँ there was no one there, एक और there चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दीजिए कि दो बार मैंने there क्यों लगाया है? सर है कंफ्यूजन है कि मैं दो बार there क्यों लगाया है? यस सर, कंफ्यूजन है सर। हो गया वहाँ जी। मैं चाह रहा हूँ कुछ भी छूटे ना, ये कहने की नो की जगह ऑन लिख दिए सर। मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो बैच है ना, मैं बेसिक सिखा तो रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्योर बेसिक वाले हो नहीं, आप लोग पहले से जानते हो, इसलिए मैं एक ही दिन में काफी कुछ बता रहा हूँ। अगर ये प्योर बेसिक होता है ना तो मैं अभी स्टार्टेड भी नहीं सिखाता। देखिए गाइस, ये जैसे एक लड़की है, ओके। अब मैं कहता हूं कि ये लड़की वहां गई, एक मैंने बस इशारा कर दिया, वहां गई। अब इसका अगर नाम होता नोएडा तो मैं कहता वो लड़की नोएडा गई, लेकिन मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक इशारे में कह रहा हूं कि वहां गई। तो ये सबको पता है कि इस वहां की अंग्रेजी क्या होगी भाई? देयर होगी। तो अगर आपको एक प्लेस के रूप में देखना है, प्लेस मतलब जगह, तब तो आप इसको देयर बोलेंगे और इसको लास्ट में लगाएंगे। लास्ट में लगाएंगे मतलब कैसे बोलेंगे आप? एक मिनट,
आप ऐसे बोलेंगे ना कि वो वहां गई, शी वेंट देयर। आपको बोलना है कि यार कल तो वो वहीं थी, कल वो वहां थी, शी वाज देयर यस्टरडे। ओके, अगर बोलना है कि मैंने कल उसको वहां देखा, क्या होगा? आई सॉ हर यस्टरडे। तो यहाँ पर देयर का मतलब ये क्या है? एक जगह की बात हो रही, एक प्लेस की बात हो रही। ग्रामर की भाषा में इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। मैं ग्रामर में नहीं उलझा रहा हूँ, इतना तो समझ में आ गया कि वहां मतलब कोई जगह जो दूर है, कोई जगह है जो दूर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कि आपको ऐसे बताऊं कि ये आपका ऑफिस है या बैंक है, आप जहां काम करते हो। अब इस बैंक में मान लो कि एक लड़की है, ओके। मान लो कि इस बैंक में एक कोई संदूक है, कोई चेस्ट है या कोई बॉक्स है, बड़ा सा रखा हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ा अलमीरा है, क्लोसेट है, कुछ रखा हुआ है। इस क्लोसेट के अंदर एक बहुत बड़ा एक मान लो कि कोई बॉक्स रखा हुआ है। अब इसको जब आप इंट्रोड्यूस कराओगे, ये बैंक है, अब आपको इतना बस इंट्रोडक्शन देना है कि मेरे बैंक में एक बक्सा है। आपको जब इंट्रोड्यूस कराना है कि किसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो? बक्से को इंट्रोड्यूस करा रहे हो। बक्सा कहाँ पर है? बैंक में। तो उस बक्से को इंट्रोड्यूस कराने से पहले हमें एक इंट्रोडक्टरी देयर लगाना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस करने वाला देयर होता है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि देयर, अब मैं क्या लगाऊंगा? देयर इज, क्या है भैया? एक बॉक्स है, तो देयर इज अ बॉक्स। वो बॉक्स कहाँ पर है? मेरे बैंक में। तो मैं जगह लगा दूंगा इन माई बैंक। ठीक है। अब मैं बैंक नहीं बोलूं, मैं सीधा बोलूं कि वहां एक बक्सा है। अब भैया जगह, जैसे बैंक एक जगह है, वैसे वहां भी तो एक जगह है ना। अब वहां की अंग्रेजी क्या होगी? तो ये देयर है इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और ये देयर है लोकेशन दिखाने के लिए कि हम जिस चीज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम ये जो बक्सा बता रहे, बक्सा कम वक्त है किधर, ये रखा हुआ कहां पर है? तो ये वहां रखा हुआ है। देखने में दो देयर है, स्पेलिंग सेम है। एक इंट्रोड्यूस करा रहा है, दूसरा उस चीज का लोकेशन बता रहा है। लोकेशन बता रहा। कैसे? देखते हैं। अगर मुझे बोलना है कि एक लड़की बस स्टॉप पर थी, तो मैं देयर लगाऊंगा, मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। देयर वाज एट द बस स्टॉप। ठीक है। अब मुझे बस स्टॉप क्या है? लड़की का लोकेशन ही है ना बस स्टॉप। लड़की को इंट्रोड्यूस करा, लड़की कहाँ थी? बस स्टॉप पे। अब मुझे बस स्टॉप नहीं बताना, मुझे बोलना है एक लड़की वहां थी। अब मैं तो मैं देयर, ठीक है, देयर वाज अ गर्ल। अब बस स्टॉप की जगह मैं देयर बोल दूंगा, हो गया। पहला वाला जो देयर है ये इंट्रोड्यूस करा रहा है, दूसरा वाला जो देयर है ये उसका लोकेशन बता रहा है। किसका? एक जगह। समझ में आ गया? तो अगर मैं इसको डिफाइन सर हम ये बोल सकते हैं कि देयर वाज अ गर्ल वाज देयर। हाँ, ये तो स्पोकन इंग्लिश में तो बोल ही देते हैं, तो सारे लोग बोलते हैं। बट मैं एग्जैक्ट बता रहा था कि ये अगर कोई बोले तो इसको गलत नहीं मानना है, यही करेक्ट है। तो आप ये देखो, हाँ, ये देयर क्या था? इंट्रोड्यूस करा रहा था, इंट्रोड्यूस। और ये देयर क्या बता रहा था? उसका लोकेशन। लोकेशन। हाँ जी, अब बताइए क्या पूछ रहे हैं? Sir, I'm saying that there was a girl on there. Can we see? On there मत लगाइए आप। इस जो आप प्लेस लगाते हैं हेयर और देयर में ऑन लगाने की कोई जरूरत नहीं, मत लगाइए। हालांकि अंग्रेज लोग इतना, कभी इंग्लिश मूवी देखोगे तो इन हेयर इन देयर भी बोल देते हैं, पर वो सब बात की बात है, जब मैं स्लैंग सिखाऊंगा तब। ये जो कहा है ये ओवर लगा सकते हैं, ओवर लगा सकते हैं, ओवर लगा सकते हैं, ओवर देयर लगा सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हुए। ठीक है, आज कैसे भी सर मैं पूछूं? पूछिए। सर आपका यूज कहाँ करते हैं सर? वो बहुत डॉट किसका इस्तेमाल मुश्किल होता है थोड़ा समझने। किसका इस्तेमाल? आप यूपी। अच्छा, फिर ये फ्रेजल वर्ब में देखना, ये फ्रेजल वर्ब में देखना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ब में देखना पड़ेगा। तो जब मैं फ्रेजल वर्ब चालू करूंगा तब, क्योंकि ये अप लगाने से क्या होगा, कब लगेगा, ये कुछ रटे हुए कुछ वर्ड्स है फ्रेजल वर्ब का, तब हो जाएगा। जैसे आई फेड अप होता है सर। जी, ये रटे हुए हैं, बहुत सारे अप वाले हैं। जैसे आप गेट अप तो जानते हो, गेट के साथ अप है, गेट अप हो गया, फेड अप है,
तो बहुत सारे हैं, तो ये उस लिस्ट में देखना पड़ेगा, इसका कोई रूल पर्टिकुलर नहीं है। चलिए गैस, अब बस जाते जाते आपको स्टोरी का एक थीम बता दूं। तो क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको एक सिचुएशन दे दूं तो आप एक कहानी बना सकते हैं? जैसे मैं बोलूं कि यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, और मैं यहाँ पर अचानक बोलूं देन, तो क्या आप एक कोई भी झूठी कहानी रच सकते हैं? यही हमारी एक हफ्ते की क्लास है। तो आज आप एक एक करके ट्राई करेंगे। कल आपको, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा टॉपिक्स, वो आपको चुनने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कि एक आपका टॉपिक अभी मैं देता हूं कि यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट देन। अब कोई आप में से इस पर एक ऐसी कहानी बोल के और खत्म करके दिखाए, जैसे मार्केट गए, कुछ किया, घर आ गए, ऐसा कुछ करके दिखाए, और मैं चेक करूंगा कि करेक्ट है कि करेक्ट नहीं। कोई भी, जितेंद्र आप भी ट्राई कर सकते। जी सर। मैं एक मिनट जरा फीडबैक मैं बोलूं सर? एक मिनट, मुझे लिखना पड़ेगा नहीं कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। May I try, sir? चलिए पहले जितेंद्र का देख लेते हैं। बैंक मैनेजर को भैया बहुत अच्छे अंग्रेजी की जरूरत है। चलिए। अभी तो सर यहाँ रह रहे हैं, उतना है नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो चाहिए बहुत। मैं खुद बैंक जाता हूँ तो मैनेजर को तो मैं अंग्रेजी में ही बात करता हूँ, ये सोच के कि मैनेजर है तो जानता ही होगा, सोचिए। चलिए। और वो दबाव में आ जाता है सर, फिर वो कम बोलता है, फिर बोलता है काम करो इसका फटाफट। बिल्कुल, ये है। ठीक है, तो आपका टॉपिक है कि yesterday I went to market then। जी। Yesterday I went to market then I saw a girl that पहनने को क्या बोलेंगे सर? wearing। हाँ, ing लगाना पड़ेगा। she was wearing, हाँ वो पहनी हुई। and she was wearing a beautiful dress and I got astonished, बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, astonished, चकित रह गया। चकित रह गया। and अब मेरे को सर बोलना है कि मैं उसको कंटिन्यू देखता रहा। kept on I kept on looking at her, या staring at her, घूरता रहा। हाँ, I kept on looking at her for whole day and in the late evening she went to her home and I started walking behind her। अच्छा, जब हम किसी के पीछे जाते हैं तो वहाँ ना एक्चुअली बिहाइंड एक्शन में नहीं लगता है। बिहाइंड ऐसा लगता है कि मैं पेड़ के पीछे हूँ, आई एम बिहाइंड द ट्री। अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है तो आफ्टर लगाइए। आई स्टार्टेड गोइंग आफ्टर हर, आई स्टार्टेड चेजिंग हर, आई स्टार्टेड स्टॉकिंग हर, ये सब ज्यादा अच्छा। स्टार्टेड फॉलोइंग हर, ये सब ज्यादा अच्छा रहेगा। I started following her and then she went to her home and then I came to my home। After noting down the address of her house, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं था, लेकिन अब हमें इस स्टोरी में ना वो मक्खन, वो स्पीड, वो डेकोरेशन लाना है। पहला काम कोई एरर नहीं, दूसरा काम स्पीड। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। और कोई धारिका इसी कहानी में कुछ ट्विस्ट कोई ला सकता है? इसी कहानी को आगे बढ़ाइए। कुछ मार्केट आप लोग गए, बोलो सर। आप कुछ भी कर दीजिए उसमें। हाँ बोलिए बोलिए। Who wants to speak? Anyone? Sir, I want to speak. बोलिए शादाब। 10 मिनट हमारे पास है, कम ऑन। Yes, sir. Yesterday I went to market and started purchasing vegetables. After purchasing vegetables, while we are coming towards my home, a beggar आ रहे थे ना, while I were returning to home I was returning to my home on the way a beggar met to me। यहाँ met गलत है, यहाँ पर came across होना चाहिए था, यहाँ met नहीं हो सकता। I came across a beggar। I came across a beggar। He was begging alms। Then I gave her 10 rupees and returned to my home।
वेरी गुड, बहुत अच्छा, नो एरर, ठीक है। Sir, may I try? या ट्राई करो अंकिता, फिर धारिका ट्राई करो। Yeah. Yeah. Yesterday I went to the park and I saw one of my friends, and then I started walking towards her, and then I purchased vegetables, and then suddenly I got call from my mother, and she said to me, come home early, and then I came home early. वाह, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। धारिका ट्राई कीजिए। May I try, sir? पहले धारिका। Yesterday I went to market there. Yesterday I went to market for shopping as there is a wedding of my brother. All of a sudden I met with my friend. I saw my childhood friend, and I got really happy after seeing her. There we had a lot of fun. I asked my friend to come to my home. She came to my home with me, and we had a delicious food together. धारिका स्पीड तो गजब है आपकी, स्पीड सुपर्ब है। अच्छा, मेट विद कहा, एक्सेंट भी सही है सर, एक्सेंट भी सही है। धारिका आपको तुम फर्राटेदार वाले प्रोग्राम में ना, एक मैंने सुबह 7 बजे बनाया है, अगर आप बोलो तो मैं आपको कभी वो दिखाऊंगा। खैर ये भी धीरे धीरे तो ये भी चला ही जाएगा। एक बस गलती हुई, मेट विद कहा इन्होंने। सर सही है, हमें भी कॉन्फिडेंस रहता है सर। ठीक है, मेट विद नहीं होगा धारिका, खाली मेट होगा, विद नहीं आएगा। वो तब आता है जब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तब कहते हैं कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तब विद लग सकता है। ठीक था, ठीक है। और कोई? चेतना ट्राई करो। Yes, sir. Sir, what yesterday? वही मार्केट वाला, I went to अपनी market. कहानी बना ली। Okay, sir. Yesterday I went to market, and I started purchasing some domestic item, and out of nowhere my mom called me and she was saying that it's your college time, so come back home quickly. Then I come back quickly. Came back, ठीक। Yeah, came back. ठीक है, करेक्ट है। यानी कि कल से आप लोग स्टोरी टेलिंग आराम से कर सकते हैं। और कोई जो पिंटू? Yes sir. May I sir? अच्छा, Yes, sir. May I try, sir? श्रुति पहले। Okay. Yesterday I went to market, then I visited one temple. Before entering the temple, I removed my slipper outside near the shoe rack. Having washed my hands and legs, I entered the temple. When I entered the temple, I felt very pleasant and calm. I enjoyed their silenceness. After that, I bow the god and god Ganesha idol. Then I started taking meditation for 10 minutes. After that, I came out of the temple. I reached the shoe rack and I started looking my slipper, but I couldn't see my slipper over there. Then I realized my slipper were stolen. As a result, I would have to go to home without slipper or barefoot. While returning my home, I saw the shoe shop over there. Then I decided I purchased one pair of shoes and I went to the home. यहाँ वुड हैव टू की जरूरत नहीं थी, खाली हैड टू से काम चल जाता कि मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू हो जाता, बाकी ठीक था। सर ये आई रिटर्निंग माय होम, ये रिटर्निंग लगाया था इन्होंने। आई रिटर्न बोला था ना आपने, सेकंड फॉर्म बोला था। सर रिटर्निंग वाइल लगा, ठीक। अच्छा, वाइल रिटर्निंग था तो करेक्ट था। वाइल रिटर्निंग बोला था, करेक्ट। वाइल के साथ तो आई चलेगी। ठीक है, मैं बोलूं सर? मैं बोलूं सर यार। अच्छा गाइस, कीर्ति ने कुछ भी नहीं बोला है इस बैच के अंदर, तो कीर्ति से शुरुआत करते हैं। या कीर्ति? Yesterday I went to the market, and all of a sudden 2 persons started quarreling with each other. They kept quarreling for 10 minutes. After that, police came, and
after that police came, and all of sudden one person killed another person, and police arrested arrested the जिसको के नाम ले लो कि उसको अरेस्ट कर लिया है उनमें से killer, arrested the killer, and then I came back home. ठीक है कोई नहीं। अच्छा गाइस, अचानक से झूठ बोलना भी बहुत बड़ी कला है, यू नो, क्रिएट करना है आपको, सब कुछ फेक है, तो इट्स अ ग्रेट आर्ट। वो पार्क जा जाके तो सर दिमाग खराब हो गया। पार्क quite tough sir, या इट्स क्वाइट टफ, बट मजा आएगा। अभी तो मैं आपको पूरी लिस्ट भेजूंगा अभी ग्रुप में, आप चूज करके ना ऐसे लिख देना उसमें कि अच्छा नंबर 1 मैंने लिया, नंबर 2, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं आई प्रमोद जी मैं बोलूं सर? प्रमोद जी कुछ पूछ रहे, प्रमोद जी पूछिए। सर व्हाइल रिटर्निंग होता है, आफ्टर रिटर्निंग, बिफोर, ये जब मैं घर लौट रहा था ये होगा ना? हाँ, वाइल का मतलब है घर लौटते समय, अगर ये बोलना है तब वाइल लगा देंगे। बिफोर रिटर्निंग का मतलब है लौटने से पहले ही कुछ हो गया, और व्हेन आई वाज रिटर्निंग का जब मैं लौट रहा था, ये फर्क है। हाँ जी, कोई एक और सुनाइए, कोई और स्टोरी। सर मैं आई ट्राई सर। सर मैं आई स्पीक सर। ठीक है, पिंटू फिर जसप्रीत। पिंटू चलो जाओ। ओके So, yesterday I went to the market and then I bought some vegetable over there, and meanwhile one of my friend came there, and then we started talking each other, and then I came back my home. That's it. Okay. अब जैसे इन्होंने कहा वन ऑफ माय फ्रेंड, कोई बता सकता है इसमें कुछ गलत था? फ्रेंड्स, One of my friends. one of my friends. और जैसे इन्होंने कहा केम बैक माई होम, आपको पता है कि नहीं, माई अगर लगेगा तो फिर टू भी लगाना पड़ेगा। came to my home. अगर आप माई नहीं लगाते हैं तो फिर टू भी मत लगाइए, जैसे केम बैक होम बोलिए। माई लगाते हैं तो केम बैक टू माई होम लगाइए। और जैसे एक श्रुति ने गलती की थी, लुकिंग माई स्लीपर्स कहा था, तो लुकिंग फॉर, मुझे लगता है फॉर लगाना चाहिए था इनको। अचानक कुछ स्लीपर्स ना ढूंढ रही थी। yes sir, फॉर लगाना चाहिए था। ठीक है, जसप्रीत। Yes sir. दसो जी, तुसी बोलो दसो। सर। जसप्रीत। Yes. Yesterday I went to market and I started buying many things. Suddenly I met my friend and I talked with my friend. After that we eaten fast food and we enjoyed a lot, and then I want to buy new cell phone, but I don't have knowledge. But I don't have knowledge about cell phone, and my friend have knowledge about cell phone. Then we purchased cell phone. After that we came at home. That's it. थोड़ी गलतियां बता दूं, बड़ा अच्छा बोला, बाकी तो टोन एक्सेंट तो वही है। ओके, देन या फूड। ओके, अच्छा, ईटन कहा इन्होंने, जसप्रीत आपने ईटन फास्ट फूड कहा, सेकंड फॉर्म ईट का क्या होता है? एट होता है। तो या तो आप एट कहती, नहीं तो आजकल हैड कहा जाते हैं ना, आई हैड फास्ट फूड। आपने कहा आई वांट टू बाई, तो वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड, तो वांटेड होना चाहिए था। आपने कहा आई डोंट हैव नॉलेज, अब ये दो तरीके से देखी जाती। मान लो कि उस वक्त नॉलेज नहीं था तो फिर डिडंट हैव कह दो कि मुझे ना नॉलेज नहीं था, डिडंट हैव नॉलेज। और एक है कि आपको नॉलेज है ही नहीं, पूरी लाइफ में फोन के बारे में नॉलेज ही नहीं, आप स्वीकारते हो, तो फिर आप लगाओ सिंस आई डोंट हैव नॉलेज, चूंकि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, तो भैया मैंने अपने दोस्त को कहा तू खरीद। आपने बोला माई फ्रेंड हैव नॉलेज, अगर उस वक्त उसके पास इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज था, तो हैड लगा दो, माई फ्रेंड हैड नॉलेज। आपने बोला वी केम एट होम, आने जाने में एट नहीं लगता है, एट तब लगता है जब पहले से घर पर हो, आई एम एट होम, लेकिन मैं घर आई, एट नहीं चाहिए। या तो बोला आई केम बैक होम या केम बैक टू माई होम। माय फ्रेंड हैज नॉलेज बोलेंगे ना, हैव नॉलेज। हाँ, इन्होंने हैव बोला, अगर पास्ट होता तो हैड होता, तो हैड तो किसी के साथ लगेगा, अगर प्रेजेंट है तो एक फ्रेंड के साथ हैज लगेगा, ये है। ठीक है गाइस, करेक्ट है। तो मैं आपको लिस्ट भेज दूं कॉन्वर्सेशन वाली, यस सर। कल हम स्टोरी टेलिंग करेंगे गाइस, और
कल ही नहीं, कल से आपका फुल एक स्पीकिंग प्रोग्राम चालू हो रहा है जिसमें मैं आपके फीडबैक को समझाऊंगा कि आपने गलती कहाँ पर की, मैं वो आपको समझाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मान लीजिए कि कल से लेकर फ्राइडे तो आपका टेस्ट होगा, थर्सडे तक हम बातें ज़्यादा करेंगे और लिखेंगे कम, थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल ज़्यादा होगी। फ्राइडे टेस्ट होगा, उस टेस्ट में मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि मैं 2 साल से खाना खा रहा हूँ, अब ये नहीं कि प्रेजेंट भूल जाओ, हम वो भी कर सकते हैं। यस सर। जी ओके सर। तो मैं आपको अब लिस्ट भेजता सर हूँ। वैसे एक चीज पूछनी थी सर। जी पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे से ये बोलने वाला है कि मान लो कितने टाइम में कि डिसेंट सा बोल सकते हैं सर हम, कितने टाइम बाद सही से मेहनत करें तो? मुझे लगता है कि 30 डेज में फ़र्क पड़ना चाहिए, 2 हफ्ते में फ़र्क पड़ने लगता है। जैसे ये स्टोरी टेलिंग हम कर रहे हैं, अभी तो हम कल करें, मतलब 3-4 दिन अभी करेंगे, लेकिन इसको मैं कंटिन्यू कर दूं, अगर 15-20 दिन कंटिन्यू कर दूं तो बहुत ज़्यादा स्पीड फ़र्क पड़ जाएगा, दिख जाएगा। एक एक क्लास रिकॉर्डेड है तो सब कुछ दिख जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा, फ़र्क पड़ेगा। जी सर। पूरी अंग्रेजी के अंदर स्टोरी टेलिंग, कॉन्वर्सेशन, 2 चीज़ हमेशा चाहिए। जैसे अगर आपके बैंक में कोई कस्टमर आएगा तो पूरी कहानी लेकर आएगा, अरे सर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, वो ट्राई किया वो नहीं हुआ, आप कुछ सवाल करेंगे, यही ज़्यादा होता है। तो मेरा फोकस होगा इसी पर हम काम करें। कल क्या होगा, जैसे आप स्टोरी बोलेंगे तो बाकी बच्चे एक एक सवाल भी आपसे करेंगे आपकी स्टोरी के बारे में, तो करके देखते हैं। 30 दिन में फ़र्क तो पड़ना चाहिए काफ़ी। अच्छी हो जाए तो सही है सर, थोड़े ऑप्शंस होते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। होगा और बाकी गोविंद, जो लोग थोड़े से पीछे रह जाते हैं, जिनकी स्पीड नहीं है, आप लोग अलग से मुझे प्लीज़ ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजें। गोविंद अब क्या करना, गोविंद अब पास्ट और प्रेजेंट दोनों भेजना। जैसे अब तुम जो रोज करते हो वो भी भेजना, और कल क्या किया, परसों क्या किया, वो भी रिकॉर्ड करके भेजना। ओके ठीक है गाइस। तो कुछ वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसका क्या आइडिया है? वर्ड मीनिंग मैं चलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं चलाऊंगा, 1 आध हफ्ते 2। अभी मैं थोड़ा वो तो दिमाग में बैठा दूं, वर्ड मीनिंग बहुत है, हो जाएगा। यस सर। हर सिचुएशन का वर्ड मीनिंग, अगर आग लग जाएगी तो आग लगने से बुझाने तक का वर्ड मीनिंग है। भूकंप आ जाए तो गिरने से उसको बचाने तक का वर्ड मीनिंग, वो होगा ना, सब होगा। चलिए गाइस, तो मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को।